गांधी सरनेम जो है वही जो है सबसे बड़ा रोड़ा है दूसरे बीजेपी के लिए। और इसीलिए राहुल गांधी को तोड़ना, किसी तरह से उनको मैदान से हटाना, ये पूरी सियासत में रहेगी लग रहा है। और इसीलिए गांधी को भी कई जगह मानहानि के मुकदमे हो रहे हैं और इन सबसे तोड़ने की कोशिश की, किसी तरह राहुल गांधी टूटे, ये कोशिश रहेगी बीजेपी की। और इसमें क्षेत्रीय दलों का अपना अपना स्वार्थ रहेगा। तो ये अभी देखना होगा कि 2024 का चुनाव और नजदीक आने दीजिए। फिलहाल कर्नाटक का चुनाव है, उसी के जो उसका परिणाम होगा वो भी बहुत मायने रखेगा। तो समर्थन में जरूर आएंगे, लेकिन विपक्षी दल भी फूंक फूंक के कदम रखेंगे और वो कांग्रेस की रणनीति का भी पल पल जो है उसका ख्याल रखेंगे। तो इस पे कांग्रेस की रणनीति बहुत मायने रखती है। और फिलहाल विपक्ष का समर्थन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये 2024 में जरूरी नहीं हो कि 2024 में सभी विपक्षी दल एक ही होंगे। राहुल गांधी को सजा मुकर्रर किए जाने के बाद अगर विपक्षी एकता की बात करें तो उसमें आज फिलहाल हम देखें कि देवगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा का बयान ही मायने रखता है। साथ ही साथ नीतीश कुमार का भी बयान हम याद करें कि किस तरह से उन्होंने इस पर रिएक्शन अपना दिया था, किस तरह से प्रतिक्रिया दी थी। और इस तरह से अगर हम देखें तो सावरकर के मामले पे शरद पवार का हो, उद्धव ठाकरे का बयान देख लें, तो विपक्ष क्षेत्रीय दल इसमें अपना जरूर इसमें जो है अपना फायदा ढूंढेंगे, क्योंकि इसमें कांग्रेस को भी फायदा नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। क्योंकि जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं वो जनता के मुद्दे हैं, वो जनहित के मुद्दे हैं। और उस मुद्दे पे कांग्रेस फायदे में दिख रही है, क्योंकि पब्लिक को अब लगने लगा है कि ये सब गलत हो रहा है। क्योंकि ये सही में पब्लिक से, अगर आम जनता से आप बात करिए, आप मैदान फील्ड में निकलते हो, तो इससे आपको जाहिर होगा कि लोगों का सोचने का नजरिया अब बदला है। लेकिन अगर बीजेपी सरकार की कहें, बीजेपी की बात करें, तो ये लोग बहुत माहिर हैं हिंदुत्व को जगाने वाले और पासा फेंकने वाले, राजनीतिक पासा फेंकने वाले माहिर खिलाड़ी हैं। तो उनसे दो चार होना, क्योंकि एक मैं पहले से भी कहते आई हूं कि गांधी सरनेम जो है वही जो है सबसे बड़ा रोड़ा है दूसरे बीजेपी के लिए। और इसीलिए राहुल गांधी को तोड़ना, किसी तरह से उनको मैदान से हटाना, ये पूरी सियासत में रहेगी। बीजेपी की जो कोशिश रहेगी वो पूरी सियासत में दिखेगी, क्योंकि गांधी सरनेम ही ऐसा है कि जो उन लोगों के लिए जो 2024 से लेकर और आगे तक की जो राजनीति उन लोग का रणनीति है, उसमें वो दिखते हैं कि मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में सवाल उठाते नजर आते हैं। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। और जिस तरह से पप्पू का जो एक माहौल उड़ाया जा रहा था पप्पू कह के, उस इमेज से वो बाहर निकल गए हैं। तो इसलिए सबसे खतरा बीजेपी को राहुल गांधी से लग रहा है। और इसीलिए गांधी को भी कई जगह मानहानि के मुकदमे हो रहे हैं और इन सबसे तोड़ने की कोशिश की, किसी तरह राहुल गांधी टूटे, ये कोशिश रहेगी बीजेपी की। और इसमें क्षेत्रीय दलों का अपना अपना स्वार्थ रहेगा। तो ये अभी देखना होगा कि 2024 का चुनाव और नजदीक आने दीजिए। फिलहाल कर्नाटक का चुनाव है, उसी के जो उसका परिणाम होगा वो भी बहुत मायने रखेगा। गांधी के खिलाफ जो फैसला आया और उनको जो सजा मुकर्रर हुई, उसके बाद से राजनीति की भी सूरत बदलने लगी है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से विपक्षी एकता दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में विपक्षी एकता 2024 के चुनाव के लिए बनेगी? ये एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है अभी, क्योंकि सभी के अपने अपने स्वार्थ हैं। 2024 के चुनाव में अब देर नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस की चुप्पी है, जिस तरह से राहुल गांधी की चुप्पी है, इस मामले पे कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है, तो वो फिलहाल इस माहौल में कहा जा सकता है कि 2024 के लिए वो पीएम पद के दावेदार नहीं है। तो ये समझने वाली चीज है कि विपक्ष का भी अपना, विपक्ष के जो जितनी पार्टियां हैं, जो नेता हैं, उनके भी अपने अपने स्वार्थ हैं। और इस स्वार्थ के बाद समर्थन में आना, दिखना, ये अलग बात है। लेकिन क्या जब चुनावी रणनीति, चुनावी बिसात बैठेगी, तो क्या विपक्ष की एका दिखेगी? यही सबसे बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब अगर जब हम ढूंढने निकलते हैं, तो इसमें साफ नजर आता है कि कांग्रेस को भी अपनी कोशिश करनी पड़ेगी। और कांग्रेस को सबसे ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी और जनता को साधना पड़ेगा। अभी फिलहाल कर्नाटक का चुनाव है और उस कर्नाटक के चुनाव में भी बहुत सारी चीजें सामने आएंगी। तो समर्थन में जरूर आएंगे, लेकिन विपक्षी दल भी फूंक फूंक के कदम रखेंगे और वो कांग्रेस की रणनीति का भी पल पल जो है उसका ख्याल रखेंगे। तो इस पे कांग्रेस की रणनीति बहुत मायने रखती है। और फिलहाल
विपक्ष का समर्थन जरूर नजर आ रहा है, लेकिन क्या ये 2024 में जरूरी नहीं हो कि 2024 में सभी विपक्षी दल एक ही होंगे।